दोस्तों ऐसा लगता है कि 2024 के तरह 25 भी यार आईपीओ के मामले में धमाल मचाने वाला है। जिस टाइप से एक के बाद एक 3 नए अपकमिंग आईपीओ एक के बाद एक लाइन में लगे हैं, जिनके ऊपर मैंने 2 के ऊपर तो वीडियो बना दिया है। आज हम तीसरे आईपीओ जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, इस आईपीओ के बारे में मैं बात करने वाला हूं। बेसिकली अभी अपकमिंग मोड में है और यहां पर 7 जनवरी के दिन मार्केट में ये ओपन होने जा रहा है। और कहा जा रहा है मार्केट की न्यूज के अकॉर्डिंग कि कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ मार्केट में धमाल मचाने वाला है। जब मैंने इस आईपीओ के बारे में डिटेल जानना चाहिए तो मैं भी यार काफ़ी रोमांच से भर गया, क्योंकि यह आईपीओ मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला है और हाथों हाथ इस आईपीओ के पीछे लोग पड़ने वाले हैं और एक मोटा मुनाफा इस आईपीओ से शायद बन सकता है, ये हम देखने वाले हैं। हालांकि अभी इतनी जल्दी जज कर पाना थोड़ा मुश्किल है जब तक कि हम इसकी पूरी डिटेल नहीं खंगाल लेते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ के बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बेसिकली जो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ है एक मौका है या फिर एक धोखा है हमारे साथ। यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक जरूर कर देना इस टाइप के आईपीओ से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज जानने के लिए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ बेसिकली मार्केट से 1578 करोड़ रुपए जो है इरेज करने के प्लान से आया है, जो कि भारी भरकम एक बड़ा आईपीओ हम कह सकते हैं। 2025 का ये पहला आईपीओ है और बात करें सबसे बड़ा आईपीओ की श्रेणी में है और 10 करोड़ के आसपास ज़्यादा शेयर बेसिकली जो है इश्यू करने वाले हैं और पूरी फ्रेश इश्यू है। मतलब पूरा पैसा कंपनी अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट्स और अपने जो भी नीड है उसमें ही लगाने वाले हैं। प्रमोटर घर पैसा ले जाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्वेट 7 जनवरी को बेसिकली यहाँ पर जो है ओपन होने जा रहा है और इसमें कुछ बारीक चीज़ें हैं वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी। तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट जो है इन्वेट जो आईपीओ है वो बेसिकली यहाँ पर ओपन हो रहा है 7 जनवरी 2025 को। आईपीओ क्लोज डेट की बात करें तो ये 9 जनवरी के दिन क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 10 जनवरी को अलॉटमेंट यहाँ पर होने वाला है। और बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट तो 13 जनवरी 2025 को अलॉटमेंट क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा। लिस्टिंग डेट 14 जनवरी को हो जाएगी। और बात करें बीएसई एनएसई दोनों पर ही इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। अब बात करें कितना प्राइस बैंड है इसका, तो 99 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर जो है प्राइस बैंड दिया हुआ है। और लॉट साइज की बात करें तो 150 शेयर का एक लॉट है, यानी कि लगभग 15,000 रुपये आपकी जेब से ढीले होने वाले हैं। 15,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसमें। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोटल इश्यू साइज की, तो आप देख सकते हैं इतने टोटल इश्यू है यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ और इन चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर बात करें तो यहाँ पर 150 शेयर का एक लॉट यहाँ पर मिल रहा है मिनिमम। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लॉट इतना ले सकते हैं 15,000 रुपये खर्च करके। और अगर आपको ज़्यादा लेना है तो कम से कम आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं। ठीक है, लगभग 1950 शेयर जिसमें आ जाएंगे और 1,95,000 रुपये तक मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो है खर्च कर सकते हैं और 13 लॉट तक ये ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको देखना है आपको किस हिसाब से लेना है। अच्छा, थोड़ा सा कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ या फिर लिमिटेड के बारे में थोड़ी ग्रोथ हम बता देते हैं क्या है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जिसको अगर आप समझेंगे तो एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्वेट के बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है जिसके बारे में जानना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा सा अब इसके हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं। बेसिकली कंपनी करती क्या है, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो देखें, स्टेबलाइज 2023 में हुई है। 2023 में बेसिकली ये जो है मार्केट में आ चुकी है। और बात करें ये करती क्या है तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर बाय गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो बेसिकली ये है गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा स्पॉन्सर एक कंपनी है, जो कि यार बेसिकली जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो देखती है। मतलब कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट है। ठीक है, जिसे गवार इंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो अगर इस लाइन से समझे तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है,
जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट मान लो या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उन सभी को बेसिकली इन्वेस्टमेंट करती है, उनको प्रायोजित करवाती है। ठीक है, और इसके अंडर में हम देखें तो NHAI, MORTH, MMRDA और CPWD, ये कंपनियां यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज है वो यहाँ पर इंक्लूड है। तो बेसिकली प्रायोजित कंपनी यहाँ पर इतने सारे जितने भी सरकारी निकाय है उनके अलावा भारत के 19 राज्यों में जो रोड और जो हाईवे प्रोजेक्ट है उन परियोजनाओं के निर्माण में विशेषता रखती है। तो ये कुछ इस टाइप से इसका काम है। और सेबी इनविट विनियमों के तहत अनुमम इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट के रूप में जो है परियोजनाओं में शामिल है, निवेश करने के लिए की गई है। तो मोटे मोटे माने तो ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं ना, उनमें इन्वेस्टमेंट का काम करती है, प्रायोजित बहुत सारी कंपनियों को करती है, उनको ऑपरेट करवाने का काम करती है। और अभी इसके अंडर में अगर हम देखें तो 26 से ज़्यादा रोड प्रोजेक्ट हाइब्रिड मोड पर चल रहे हैं और कुछ कंप्लीट हुए और कुछ अभी यहाँ पर वर्क चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 11 पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं प्रोजेक्ट और 5 अभी अधिग्रहण प्रोसेस में है और बाकी देखें तो 15 अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, यानी कि उनका जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 15 चल रहे हैं इसके। तो 26 रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मैं बात करूं कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट की, तो देखिए जो हाईवे प्रोजेक्ट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है भारत में, क्योंकि जिस तेजी से भारत डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और हाईवे प्रोजेक्ट हो या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, उनमें यार बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वर्तमान में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा IPO रहने वाला है। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके कंपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें रेवेन्यू की, तो मार्च 2022 में 1981 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया है। 23 में बात करें तो ये रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा था, 2500 करोड़ का लगभग बढ़ गया था। लेकिन 24 में थोड़ा सा कम हुआ है, 1500 करोड़ पर सिमट गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 125 करोड़ था, वो 4 गुना मतलब लगभग 3 गुना बढ़ा और 497 करोड़ पहुंच गया। लेकिन 24 में अचानक से क्या हुआ, 125 करोड़ तक सिमट गया है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हालांकि एक साल बढ़ा है एक साल घटा है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनका ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली इन्वेस्ट यहाँ से पैसा उठाने का मार्केट से। तो ये कह रहा है प्रोवाइडिंग लोन्स टू द प्रोजेक्ट SPV फॉर द रीपेमेंट ऑफ द एक्सटर्नल बोरोविंग पार्ट ऑफ द फुल टाइम फाइनेंशियल लीडिंग। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जितने भी इनके साथ जितने भी कंपनियां चल रही है उन सभी को लोन प्रोवाइड करवाने का काम ये करेंगे इस पैसे से। साथ ही इनके भी कुछ अगर रीपेमेंट वगैरह प्रोसेस होगी एक्सटर्नल बोरोविंग की, तो वो भी यहाँ पर चुकाएंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इनके ऊपर बोरो नहीं है, तो ये यहाँ पर ज़्यादातर जो पैसा है वो लोन के तौर पर ये देने वाले हैं। प्रोवाइडिंग लोन टू द प्रोजेक्ट SPV फॉर रीपेमेंट। ठीक है, तो उसके लिए तो जितने भी इनके साथ कंपनियां जुड़ी हुई है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है उनको बेसिकली लोन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि और वो आगे बढ़ सके। तो आजकल इस टाइप की जो मिडिल मैन के तौर पर जो काम करने का काम हो रहा है ना, आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोविंग कंपनियां हो रही है इस टाइप की। मिडिल मैन मतलब काम दूसरा कर रहा है, दूसरा करवा रहा है, बीच में ये मिडिल मैन का काम कर रहा है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अभी बढ़ी है और ये कुछ अलग ही काम कर रही है। आप सोचो 2023 में मार्केट में आती है और इतनी जल्दी इतना छा जाती है, कुछ तो बात है। बात करते हैं इसमें यार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, लेकिन उससे पहले इसके हम जो है फायदे और नुकसान देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले चलो GMP पर नज़र डाल लेते हैं, क्या GMP चल रहा है वर्तमान में। तो यहाँ पर GMP तो वैसे अभी कोई डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो मार्केट में बहुत टाइम है, 6 तारीख 7 तारीख को इसकी स्टार्टिंग होना है, ओपन होना है, तो अभी तो GMP मिलना मुश्किल है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं अभी। अब हम देख लेते हैं कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट बेसिकली अच्छा है या नहीं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो सबसे पहले तो इसके देखते हैं कैसा क्या है ये। तो यहाँ पर अगर मैं इसके फ़ायदे गिनाऊँ तो सबसे मेन तो बात इसके ऊपर कोई बोरो नहीं है। ठीक है, नो बोरोविंग कंपनी है, कोई लोन कोई मतलब इसके ऊपर लोन वगैरह नहीं है, कोई ब्याज वो नहीं है, कर्ज वगैरह। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। दूसरी यहाँ पर अगर हम इसके देखें प्रो जो है प्रोस, तो दूसरा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जिस
मतलब चीज से जुड़ी है, मतलब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का काम करती है। तो जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट ले रहे हैं ना, 26 प्रोजेक्ट है और 11 इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किए हैं। तो ये इसकी पावर है, ठीक है। और देश में जिस टाइप से प्रोजेक्ट चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कभी भी काम खत्म नहीं होना इस कंपनी का, बढ़ना ही है। क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से जितने भी चाहे हाईवे प्रोजेक्ट ले लो या फिर दूसरे टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लो, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है पिछले 10 सालों में। तो भारत के लिए मौके बहुत ज्यादा है और इस टाइप के कंपनियों में बहुत ज्यादा मौके हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं, इसके थोड़े नुकसान की बात करूं, तो ये क्या करती है, मिडिल मैन के तौर पर यहां पर काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है बेसिकली। तो थोड़ा सा ये रहता है कि यार कहीं कभी ना कभी जो कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है, टाई अप वगैरह होगा, वो अगर खिसकती है तो थोड़ा इसको नुकसान हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, रेवेन्यू में अच्छा खासा अंतर यहाँ पर जो है जनरेट हुआ है। मतलब 2500 करोड़ से सीधे 1500 करोड़ पर आ गई थी। आखिर क्या रीजन है, इसके ऊपर मैं और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्यों ये इतना घटा था रेवेन्यू। आप मुझे कमेंट्स करना तो मैं इसके ऊपर डिटेल खंगालूंगा। तो ये एक नुकसान इसके लिए है, ठीक है। और बाकी तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि जो ज्यादा नुकसानदायक है, बाकी सब कुछ अच्छा ही है इसके लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें अभी के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यार ठीक ठाक है। बट अभी जब तक जीएमपी नहीं आता, थोड़ा सा और निर्णय एक बार हम ले सकते हैं इसके ऊपर। एक आध वीडियो और बना देंगे अगर आप कमेंट्स में करते हैं, जब जीएमपी वगैरह आएगा तब तक के लिए कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इस आईपीओ का फुल रिव्यू आपने देखा। तब तक के लिए नमस्कार।